7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया वो अकेले हमास के बूते की बात नहीं थी। हमास को इसमें बहुत से लोगों का समर्थन मिला हो सकता है और बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईरान ने यहां हमास की मदद की है। और हाल ही में इस बात को लेकर दक्षिण कोरिया की सुरक्षा एजेंसी ने खुलासा किया है कि हमास से जो हथियार अब तक मिले हैं वो हथियार नॉर्थ कोरिया से मिलते जुलते हुए हैं। ये खुलासा दक्षिण कोरिया की सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। यानी हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसमें दिमाग ईरान का, हथियार नॉर्थ कोरिया के और हमला हमास का। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हमास और इजराइल के बीच 13 दिनों से युद्ध जारी है। अब इस युद्ध से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का कनेक्शन भी जुड़ गया है। ये हथियार जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं हथियारों में छिपा है किम जोंग की इजराइल हमास युद्ध में एंट्री का रहस्य। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया था, जिन रॉकेट से आतंकियों ने इजराइल में आतंक फैलाया था, वो रॉकेट मेड बाय हमास नहीं थे बल्कि मेड इन नॉर्थ कोरिया थे। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों के साथ इजराइल की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकी कंधे से रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड दागते दिखे थे। जिन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो F7 था। F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड इस्तेमाल करने में आसान होता है। रॉकेट लॉन्चर को लोड करना और फिर ग्रेनेड दागने में बेहद आसान होता है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर दिखे थे। अब उन हथियारों के वीडियो सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों ने यह दावा किया है कि जो लॉन्चर आतंकियों के पास मिले हैं वैसे ही रॉकेट लॉन्चर नॉर्थ कोरिया के पास भी मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने भी हमास आतंकियों के जब्त हथियारों का विश्लेषण किया है, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि हमास आतंकियों के पास जो रॉकेट लॉन्चर थे नॉर्थ कोरिया के F7 ही थे। हालांकि हमास के हथियारों की सप्लाई के आरोपों को नॉर्थ कोरिया खारिज कर रहा है। हमास आतंकियों को हथियारों की सप्लाई की बात नॉर्थ कोरिया भले ही खारिज करे, लेकिन हथियारों के मामले में नॉर्थ कोरिया का इतिहास कलंकित रहा है। पिछले महीने ही किम जोंग उन रूस के दौरे पर गया था। तब यह दावा किया गया था कि किम जोंग रूस को हथियारों की सप्लाई की डील करने के लिए पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया के हथियारों की सप्लाई करने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि नॉर्थ कोरिया का बहुत ही कम देशों से द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है। ऐसे में उसे अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, जिसे वो हथियार बेचकर आसानी से पूरा कर सकता है। एक और बड़ी वजह यह भी है कि नॉर्थ कोरिया से कोई सामान्य देश हथियार सौदा नहीं करना चाहता। ऐसे में किम जोंग के लिए ऐसे देशों और संगठनों को हथियार सप्लाई करना आसान है जो पूरी दुनिया से अलग थलग हों। इजराइल पर आतंकी हमले के लिए हमास के पास न तो अपने हथियार थे और न ही उसकी खुद की प्लानिंग, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर आतंकी हमले के पीछे दिमाग भी किसी और का था। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर आतंकी हमले की प्लानिंग में ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन और हमास के बड़े नेता शामिल थे। आतंकी हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमास को फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन का भी साथ मिला। इससे पहले हमास के आतंकियों को जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था, वो ड्रोन्स भी ईरान के शहीद 136 ड्रोन से मिलते जुलते थे। मतलब हमास एक कठपुतली है जिसे कोई और ही चला रहा है, उसकी डोर भी किसी और के हाथों में है। हमास को मोहरा बनाकर कुछ देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ा है, जिसका खुलासा एक एक कर हो रहा है। अब बारी है इजराइल की, जो एक एक कर सबसे हिसाब चुकता करेगा। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।